हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 8। इससे पहले 7 वीडियोस आ चुके हैं, तो आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा। बिहार के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। इसके 10 से 12 वीडियो आएंगे, उनमें सारे करंट अफेयर्स आपकी कवर हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट 21 मार्च 2023 को कोलकाता में लॉन्च हुआ। तो इस सबमरीन का नाम है आईएनएस एंड्रोथ। इसे कोलकाता में लॉन्च किया गया 21 मार्च 2023 को। इस सबमरीन की कुछ इंपोर्टेंस ये है कि कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित है। पूछ लिया जाए आईएनएस एंड्रोथ किसके द्वारा निर्मित है, तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित है। इसकी लंबाई लगभग ये कितनी है, 77.6 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा है। इसके लिए 2.7 मीटर के ड्राफ्ट की आवश्यकता होती है। आईएनएस एंड्रोथ 3 डीजल चलित वाटर जेट द्वारा संचालित है। यह जहाज 25 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। पूछ लिया जाए आईएनएस एंड्रोथ की अधिकतम गति कितनी है, तो 25 समुद्री मील की। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। जैसे कि पाकिस्तान का है निशान ए पाकिस्तान, उसी तरीके से ये है ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और पुरस्कार इनको मिलते रहे हैं रतन टाटा जी को, जैसे कि 2004 में मिला उरुग्वे का ओरिएंटल गणराज्य पदक, 2008 में सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए। यहाँ पर ये तो पुराने हो गए, आपको ये ध्यान रखना है। 2016 का फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर कमांडर से भी सम्मानित किए गए। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में कांगड़ा चाय को एक यूरोपियन आयोग भौगोलिक संकेत टैग मिला। ये हमारे भारत का नहीं है, यूरोप का है। यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग, जीआई टैग। ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय को भारत का जीआई टैग तो है ही, इसके अतिरिक्त यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग यानी कि यूरोप का जीआई टैग भी है। तो ये कांगड़ा चाय हिमाचल की है। क्वेश्चन सीधे भी पूछ सकता है कि कांगड़ा चाय का संबंध किस प्रदेश से है, तो ये हिमाचल प्रदेश से, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग मिला है। यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए मौका देगा और बढ़ावा मिलेगा। यानी कि यूरोप में अब इस चाय को बढ़ावा मिलेगा, इस चाय को ज़्यादा व्यापार मिलेगा। इस तरीके से कांगड़ा चाय को भारत का जीआई टैग तो 2005 में ही मिल गया था। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, ये पहले भी मैंने बताया है। बिहार की साक्षरता दर अपने देश में सबसे कम है, और जैसा कि पता है केरल की सर्वाधिक है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर है, उसके बाद राजस्थान का। ये तीनों राज्य आपको ध्यान रखने हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर है वो है 61.8%, और अरुणाचल प्रदेश की 65.3%, राजस्थान की 66.1%। ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क न्यायालय में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने, तो न्यूयॉर्क न्यायालय में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश हैं अरुण सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इनका नाम ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क न्यायालय में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। भारतीय अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिणी जिला न्यूयॉर्क में विशेष रूप से देश में सबसे बड़ी दक्षिण एशियाई अमेरिकी आबादी में से एक है। पूछ लिया जाए सबसे बड़ी अमेरिकी आबादी कहाँ पर है, तो दक्षिण जिला में है। अंतर्राष्ट्रीय समूह एसीआई द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डों में से एक घोषित किया गया है। तो ये सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा ना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं ये आपके एग्जाम्स में कि नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ लिया जाता है तो ये दिल्ली में। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई बार पूछा गया है, तो ये मुंबई में। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मिशन हर पेमेंट डिजिटल, इस मिशन का नाम क्या है, मिशन हर पेमेंट डिजिटल। ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का मिशन है। मिशन हर पेमेंट डिजिटल, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर ये हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया। हर पेमेंट डिजिटल मिशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है।
डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मनाया गया 6 मार्च 2023 को, यहाँ पर ये भी ध्यान रखें। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो ये लगातार दूसरी बार जीता है मीराबाई चानू जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं ये मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग करती हैं। तो इनको 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है और 2021 का भी मिला है। और 2021 का खिताब के बाद ये लगातार 2 बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। ये भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू को 5 मार्च 2023 को ये 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स का पुरस्कार मिला। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भावना पाटिल को मिला। यहाँ पर पैरा स्पोर्ट्स वुमेन वाला बीबीसी का पुरस्कार ऑफ द ईयर जो मिला है भावना पाटिल को मिला है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जबकि प्रीतम सिवाच को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सिवाच द्रोणासायर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी कोच भी बनी थी, पहली महिला हॉकी कोच। बक्सर की नीतू घनघस को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये बक्सर की हैं, बॉक्सर हैं ये, बॉक्सर नहीं सॉरी, बॉक्सर नीतू घनघस को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। ये भी ध्यान रखें। ये सभी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, परंतु इतना ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा, यही क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये ध्यान रखना है, मीराबाई चानू है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की? तो महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार में चलती है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार है यहाँ पर, अभी चुनाव हुए हैं तो हो सकता है सरकार बदल जाए, तो ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2023 को महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने से संबंधित ये योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना। ये सब पॉइंट इसलिए ऐड किए जाते हैं जिससे कि कितने भी वेरिएशन में डीपली क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है पूछ ले कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो आप इन पॉइंटों को पढ़ते रहेंगे तो 100% क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। योजना जो शुरू की गई वो 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की राज्य की मूल निवासी महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपये जमा किए जाएंगे इस योजना के तहत। तो ये योजना 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। अब कितना भी डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले, 4 ऑप्शन दे के 1 2 3 कुछ भी, तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। युवा उत्सव भारत @2047 को निम्नलिखित में से किस संस्थान में लॉन्च किया गया था? तो ये आईआईटी रोपड़ संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया था, युवा उत्सव भारत @2047। अभी आईआईटी रोपड़ से संबंधित एक वीडियो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो है टेंटलम धातु की खोज यहीं के जो छात्र थे उनके द्वारा की गई थी सतलज नदी में। उस पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, वो वीडियोस आप प्लीज़ जरूर देखा कीजिए। डेली 1 या 2 वीडियो में बनाता हूँ, उसमें इतना बढ़िया तरीके से बताता हूँ, इंटरेस्टिंग तरीके से, आपका कहीं से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इन टॉपिकों से। तो अभी आईआईटी रोपड़ चर्चा में रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसने सतलज नदी में एक टेंटलम धातु होती है उसकी खोज की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने 4 मार्च को पंजाब में आईआईटी रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ किया। ये किसके द्वारा किया गया? खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा। निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य, केंद्र शासित राज्य में से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का आया है। 26 सितंबर 2022 को दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2022 में आंध्र प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में रखा गया है और दूसरे नंबर पर जो रहा वो कर्नाटक राज्य रहा। ये भी आप ध्यान रखें। सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस एनटीपीसी संयंत्र को स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो पूछा जाए स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी किसे मिली है? तो ये सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एनटीपीसी के द्वारा दी जाती है। तो ये स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी एनटीपीसी कहलगांव को मिली है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। बिहार के भागलपुर जिले की एनटीपीसी है ये कहलगांव। इसको एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस समारोह में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार कार्यक्रम के श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। एनटीपीसी पुरस्कार एनटीपीसी स्वर्ण शक्ति पुरस्कार कर्मचारियों को बेहतर करने, प्रदर्शन करने, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल दिया जाता है। विश्व बाल पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिए गए दशक के बाल अधिकार नायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
ये पुरस्कार क्या क्या नाम है दशक का है ये बाल अधिकार नायक पुरस्कार। ये दिया गया है अशोक दयाल चंद को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 4 दशकों से अधिक समय से भारत में बाल विवाह और इसके खिलाफ और लड़कियों के अधिकारों के लिए अथक अभियान चलाने वाले अशोक दयालचंद जी को 23 मई को स्वीडन में आयोजित हुआ ये विश्व बाल पुरस्कार इस बाल अधिकार नायक समारोह में मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दशक के बाल अधिकार नायक के रूप में ये अशोक दयालचंद जी का नाम आएगा। अब यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जी का नाम लिखा है। इनको भारत का मतलब भारत का क्यों, ये जो अपना होता है नोबेल पुरस्कार शांति का, ये मिल चुका है, ध्यान रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रियन सेन ने मिस अर्थ दो इंडिया 2023 का ताज पहना, वह किस राज्य से हैं? यानी कि ये प्रियन सेन है, इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है, तो ये राजस्थान की हैं। अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब हुआ, तो ये श्रेयस को मिला, निकारगुआ की हैं ये श्रेयस, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और अभी भारत में ही होगा मिस वर्ल्ड का जो आयोजन होगा, वो भी आप ध्यान रखें। पॉइंट सब पॉइंट पिछले वीडियोस में मैं चर्चा कर चुका हूँ। मिस मतलब जो रिवीजन वीडियो कराता हूँ और डेली वाली आती है, इनमें सब डिटेल में बताया जाता है। तो प्लीज़ उन वीडियो को देखा कीजिए, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, आप पूरे दिन में बड़े आसानी से देख सकते हैं। नई दिल्ली में 26 अगस्त को आयोजित हुआ ये मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 राष्ट्रीय फाइनल में प्रियांश सेन, इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। मात्र 20 वर्ष की हैं और ये इनकी टैलेंट है, नृत्य की, ताइक्वांडो खिलाड़ी, ये सब इनको आते हैं, स्किल्स हैं इनकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रेस ने जून 2023 का 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जीता? मतलब जून 2023 में दिया गया है प्रेस में ये, तो 2021 के लिए ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही आपका चलता है पुरस्कार कई, मतलब इनमें आपको 2021 के लिए मिल गया, पर 2023 में मिला है, पर 2021 के लिए फिर 2022 का मिलेगा, इस तरीके से ये चलते रहते हैं पुरस्कार, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गीता प्रेस गोरखपुर में 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया, जो भगवत गीता, रामायण और उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों के सबसे बड़े प्रकाशक में से एक हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये काफी, गोरखपुर। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार, तो ये AB के प्रसाद को दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वयोभद्र पत्रकार हैं डॉक्टर AB के प्रसाद जी, इनको उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया गया है। अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए पॉइंट हैं, 1966 में गठित था ये, और 1978 के प्रेस काउंसिल अधिनियम के तहत संचालित हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये एक अध्यक्ष पद होता है, 28 और सदस्य होते हैं जो कि काफ़ी कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म के 69वें में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय हिंदी फिल्म पुरस्कार जीता गया? ये शब्द आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, एक राष्ट्रीय हिंदी फिल्म वाला, एक सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म वाला। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो ये 69 में ये दिल्ली में आयोजित हुए, इसके बारे में पहले भी कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं हम। तो ये जो मिला है सरदार ऊधम, ये फिल्म है, इसको मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहीं पूछ लेता सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो ये राइट आंसर हो जाता, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इसको ये मिला है। और ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही आलिया भट्ट और कृति सेनन, ये फिल्म इनकी थी, इसके लिए ये इसके लिए। और अर्जुन अल्लू ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे पुष्पा द राज इस फिल्म के लिए। सहायक अभिनेता के रूप में पंकज कपूर चुने गए। ये सब पॉइंट के बारे में चर्चा हो चुकी है। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को 25 जनवरी 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रवीना टंडन जी को मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्मश्री पुरस्कारों में इनका नाम था। निम्नलिखित में से किसी ने भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए? भूमि सम्मान के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए। बिहार के 5 जिलों के नाम इसमें थे, 5 जिलों को ये मिला। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को लंदन से सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूरे संभावनाएं आपके एग्जाम में पूछे जाने की। तो वर्तमान के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इनको ये मिला है। इनसे पहले रघुराम राजन जी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, ये दूसरे नंबर के हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया।
सेंट्रल बैंकिंग लंदन स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका है। इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। शक्तिकांत दास रघुराम राजन के बाद पुरस्कार प्राप्त करने वाले आरबीआई के दूसरे गवर्नर हैं। रघुराम राजन जी को 2015 में ये पुरस्कार मिला था। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमारी परीक्षा की तैयारी के लिए हालांकि समय कम था, तुरंत ही फॉर्म भरवाए गए, तुरंत ही नोटिफिकेशन आया, तुरंत ही जो है एग्ज़ाम है। हालांकि वैसे मेरा मानना है किसी भी परीक्षा के लिए 3 महीने का समय होना चाहिए, पूरे 90 दिन, तब परीक्षा की तैयारी होती है। फिर भी हमने कोशिश किया आपको अच्छे से अच्छा मैटर देने की, मटेरियल प्रोवाइड कराने की। वैसे तो मेरा कोशिश थी, पर मेरे पास भी समय नहीं था। कि कोशिश थी कि आपको एनसीईआरटी की सारी बुक्स बड़े डिटेल में अच्छे से समझाते हुए कराई जाए। बस आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेते और सुन लेते तो आपको कंठस्थ हो जाती सारी जानकारी, आप पेपर में कर लेते। परंतु हालांकि इसमें नहीं करा पाए, पर यही मैटर दिया है, अपनी तरफ से कोशिश की है। परंतु इसके बाद सभी बच्चे जुड़े रहें। इसके बाद मेरा प्लान है जो है 15 दिसंबर के बाद मैं एनसीईआरटी की सारी बुक्स पे काम करूंगा। अभी मैं खुद भी रिवीजन करूंगा बुक्स का, क्योंकि टीचर को पढ़ाने के लिए स्वयं 10 बार कम से कम टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, तभी वो अच्छे से पढ़ा पाता है। तो या तो जनवरी से 1 जनवरी से शुरू कर देंगे, 15 दिसंबर के बाद उस पर काम करेंगे। पूरा बुक्स एक एक आपको डिटेल में डीपली बेहतरीन तरीके से कराएंगे, चाहे 1 घंटे का वीडियो हो। तो उन वीडियोस को देखने के बाद आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठें, आपको पूरी नॉलेज होगी, हर एग्जाम में आप बढ़िया से फाइट कर पाएंगे। ये आज की वीडियो का क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। प्लीज़ आंसर जरूर किया कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।